सभी को सादर नमस्ते। भारत देश में रहने वाले भारत के ही कुछ लोग जो अपने आप को भारतीय कहते हैं, वो कभी आपको सोशल मीडिया पर, कभी आपका किन्हीं संस्थाओं में, सभाओं में, किन्हीं स्थानों पर यह कहते हुए मिल जाएंगे कि आपके धार्मिक महापुरुषों में तो ये कमी थी, आपके धर्म ग्रंथों में तो यह कमी है, आपके शास्त्रों में तो ये कमी है। बहुत सारे आक्षेप हमारे भगवानों पर या हमारे धार्मिक ग्रंथों पर प्रायः कुछ मानसिकता वाले लोग लगाते हैं। यह जो आक्षेप हैं वो उनके चरित्र के विषय में भी हो सकते हैं या उनके आचरण के विषय में भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो का जो विषय हमने रखा है वह विषय है, क्या प्रभु श्री राम मांसाहार किया करते थे? इस विषय में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इस तरह के आक्षेप लगाने का कारण क्या है। मेरा मानना ये है, जो लोग इस तरह का आक्षेप लगाते हैं कि वो मांसाहार किया करते थे, तो उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि वे हर तरह की स्वतंत्रता चाहते हैं अपने लिए। इसीलिए वो ऐसा प्रमाण देते हैं कि आपके तो जो भगवान हैं, जो अनुकरणीय महापुरुष हैं, वे भी तो मांसाहार किया करते थे। और दूसरा कारण यह आक्षेप लगाने का ये है कि हमारा जो धर्म है उसको लोग बड़ी आसानी से दूषित कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग इस सनातन परंपरा का आचरण कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं हमारे धर्म की जो विशेषताएं हैं उस विशेषता को भूल चुके हैं। इसीलिए लोगों के लिए आसान होता है हमारे धर्म पर, धार्मिक शास्त्रों पर या धार्मिक महापुरुषों पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाना। आरोप की इसी परंपरा में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित जो ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उस रामायण के प्रमाणों के माध्यम से आज हम ये देखेंगे, क्या सच में ये आक्षेप लगाना सही है? क्या सच में प्रभु श्री राम मांसाहार करते थे? अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी। उस मूवी में एक महिला, उसका जो पुरुष मित्र था, वो उसे कहता है कि तुम मांसाहार भोजन में क्यों नहीं बनाती हो? तुम्हारे तो जो महापुरुष थे वो भी मांसाहार किया करते थे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए देखते हैं। जब भगवान श्री राम के पिताजी उन्हें वन जाने का आदेश देते हैं, तब वो अपनी पत्नी माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वन को जाने लगते हैं। यह प्रकरण है अरण्य कांड का। अरण्य से तात्पर्य वन से है। अरण्य कांड के पहले सर्ग के 17वें श्लोक में एक पंक्ति आती है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वहां पर लिखा गया है, मूलम पुष्पम फलम सर्वम आश्रमम च महात्मनः। इसका अर्थ है कि प्रभु श्री राम जब अरण्य की ओर चले, वहां पर महात्माओं ने उन्हें फल, मूल, कंद आदि खाने को दिए। यदि वो मांसाहार किया करते तो आप समझते हैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो राजा के बेटे थे, क्योंकि वो होने वाले राजा थे, उनको मांसाहार ही भोजन के लिए दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी अरण्य कांड के प्रथम सर्ग में ही एक श्लोक में कहा गया है, वन्यश्च विविधाहारैः स लक्ष्मणम् अपूजयन् एवं उक्त्वा फलैर्मूलैर् पुष्पैरन्यश्च राघवम्। यहाँ पर भी ये बताया गया है कि जो राघव है, रघुकुल नंदन है, श्री राम है, वो फल मूल आदि को खाना पसंद किया करते थे। इस प्रकरण में अन्य भी बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं जो कि हमने खोज कर निकाले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री राम मांसाहार नहीं किया करते थे, अपितु कंद मूल फल आदि खा करके अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। इसी अरण्य कांड के 9वें सर्ग में जो विषय चल रहा है वह विषय यह है, माता सीता प्रभु श्री राम से कह रही हैं, प्रभु हम वन में तो आ गए हैं और आप एक योद्धा हैं। आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ से कोई भी निरीह प्राणी मरना नहीं चाहिए। आपके हाथ से किसी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए। यदि प्रभु श्री राम मांसाहार किया करते तो क्यों माता सीता उन्हें प्राणियों की हत्या करने से मना करती? यदि वो मांसाहार किया करते तो माता सीता उनको प्रेरित किया करती कि आप जाइए और मांसाहार लेकर के आइए, या किसी पक्षी का या किसी पशु का वध करके लेकर के आइए। लेकिन ऐसा प्रमाण हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इससे आगे जब हम अरण्य कांड के 10वें सर्ग में आगे बढ़ते हैं, इसी अरण्य कांड के 10वें सर्ग के 5वें और 6ठे श्लोक में
एक वर्णन आया है। मैं आपको हर स्थान पर संस्कृत पढ़ के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वह आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रही होगी, लेकिन ये विशेष है तो आपको यह पंक्ति मैं सुना देती हूँ। लिखा हुआ है, न लभन्ते सुखम भीरु राक्षसैहि क्रूर कर्म भी भक्षन्ते राक्षसैर भीमैर नर मांसोपजीवी भी। कहा जा रहा है कि जो राक्षस लोग हैं वो मनुष्यों के मांस से जीवन का निर्वाह करने वाले थे। ये भयानक राक्षस उन ऋषियों मुनियों को ही मार करके खा जाते थे। इस प्रकार अन्य उदाहरण इस सर्ग में हमें देखने को मिलते हैं कि राक्षसों का भोजन मांसाहार होता था, न कि सामान्य मनुष्य मांसाहार किया करते थे। यदि हम इस प्रकरण को आगे लेकर के जाएं तो हमें 11वें सर्ग के 38वें और 39वें श्लोक में भी देखने को मिलता है। जब वे अगस्त्य मुनि के आश्रम पर उनसे मिलने जाते हैं तब वे उन्हें निवास के लिए एक अच्छे स्थान को बताते हैं और वहां पर ये कहते हैं स्पष्ट रूप से कि आप यदि इस स्थान पर रहेंगे तो आपको कंद मूल फल खाने की अच्छी सी व्यवस्था हो जाएगी। यदि प्रभु श्री राम मांसाहार किया करते तो वो ये कहते कि देखिए वहाँ बहुत सारे पशु पक्षी हैं, यदि आप उन पशु पक्षियों का मार करके सेवन करेंगे तो आप जीवन निर्वाह अच्छे से कर पाएंगे। अरण्य कांड के 11वें सर्ग के 48वें श्लोक में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सनताः फलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः, अर्थात इस वन के मार्ग में फूलों और फलों से भरे हुए झुके हुए सहस्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। अनेकों प्रमाण आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जब राम वन में हैं और वो खाने के लिए फल मूल कंद आदि खोज रहे हैं और खा रहे हैं। इस श्रृंखला में अगला जो प्रमाण है वो 12वें सर्ग से देखने को मिलता है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह वर्णन आता है कि किस प्रकार से आश्रम में रह करके वो फल आदि का सेवन ही किया करते थे। राजनीति में रहने वाले बहुत बड़े बड़े नेताओं ने यह आक्षेप लगाया है, लेकिन उनके पास कोई सही प्रमाण नहीं है कि वे मांसाहार ही किया करते थे। इससे आगे जब हम 13वें सर्ग के 13वें श्लोक में जाते हैं, यहाँ पर भी अगस्त्य महर्षि श्री राम को रहने के लिए एक अन्य स्थान बताते हैं। पंचवटी नाम से इस स्थान पर भी वे चर्चा करते हैं कि यदि आप यहाँ निवास करेंगे तो आपको स्वाभाविक भोजन की फल मूल आदि की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार अनेकों ऐसे उदाहरण हमारे सामने रामायण में भरे पड़े हैं, जिसमें कि यह विषय आता है कि श्री राम फल आदि से ही अपना जीवन यापन किया करते थे, बल्कि किसी पशु को मार करके वे अपना जीवन यापन नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, यदि आपको कोई ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है कि रामायण से आप प्रमाणित कर सकें कि श्री राम या माता सीता या लक्ष्मण जी मांस भक्षण किया करते थे, तो वह प्रमाण आप हमें दिखाएं ताकि हम उसका सही अर्थ बता सकें। तीसरा जो सबसे मुख्य पॉइंट है वो पॉइंट आता है समाधान का। इन सब आक्षेपों का समाधान क्या हो, मैं यहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं उन सब से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो लोग आपको ये दिखाते हैं कि मांसाहार करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, जो लोग आपको ये दिखाते हैं कि मांसाहार करने से हमारे अंदर सौंदर्य बढ़ता है, मैं उन्हें बता दूं कि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। जो लोग मांसाहार करते हैं या फिर लाल मांस को भोजन के रूप में खाते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर या फिर हृदय से संबंधी रोग या त्वचा से संबंधी रोग या डायबिटीज आदि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो उनके शरीर में अधिकतर पाए जाते हैं। जबकि यदि आप शाकाहारी जीवन को अपने जीवन शैली में अपनाते हैं तो आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है समाधान के रूप में कि आप पाप करने से बच जाते हैं। पाप क्या है? आप किसी निरीह पशु को या किसी जिस पशु की या पक्षी की कोई गलती नहीं है उसका वध करके जो पाप आपको प्राप्त हो रहा है, उस पाप से भी हम कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सर्वप्रथम तो हम अधिकारी नहीं हैं किसी भी प्राणी को मारने के, क्योंकि जैसे हमारे हाथ में जरा सी भी चोट लग जाती है हमें कष्ट होता है, उसी तरह से किसी प्राणी को जब हम मारते हैं उसे भी वैसा ही कष्ट होता होगा। और दूसरा, यदि हम अपना आचरण अपने महापुरुषों के अनुसार करेंगे जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तब हम देखेंगे हमारा जीवन भी उन्नत होगा
और हम उन लोगों को उत्तर भी दे पाएंगे जो हमारे शास्त्रों को बिना पढ़े लिखे ही हमारे महापुरुषों पर, हमारे भगवानों पर आक्षेप करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने महापुरुषों के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी सभ्यता के ऊपर आक्षेप करने से बचाएं, तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है और जो सत्य प्रमाण हैं उनको सप्रमाण से जानना भी बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद।